झांसी में आज जीआरएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान संयोजन में देश के दानवीर उद्योगपति पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त स्वर्गीय रतन टाटा जी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इलाइट चौराहा झांसी में सार्वजनिक रूप से किया गया। इस अवसर पर जीआरएस मोटर्स की ओर से रोहित भार्गव, अभिषेक पुरोहित सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इसके अलावा झांसी के गणमान्य लोगों ने श्री रतन टाटा जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि देश ने एक ऐसा सपूत को दिया है जो भारतीय उद्योग जगत ही नहीं बल्कि दुनिया के उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल था। उनके अनुकरणीय योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि पद्म विभूषण स्वर्गीय रतन टाटा जैसी शख्सियत कम ही पैदा होती हैं जो 60 से 70% धनराशि देश सेवा समाज सेवा में लगाते हैं। ऐसे समाज सेवी उद्योगपति को भारत रत्न मिलना जरूरी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उद्योगपति स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर आरपी निरंजन, कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिक्षा, ब्रजमोहन यादव, लोकदल पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम यादव, पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ निगम, शैलेंद्र वर्मा, शीलू, नीरज कुशवाहा, MC वर्मा, रुबेश खान, धर्मेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। आज देश के प्रमुख उद्योगपति माननीय रतन टाटा जी हम लोगों को छोड़ करके दुनिया से विदा हो गए हैं। हम सब दुखी हैं। जिस तरीके से रतन टाटा जी ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में तकनीक से लेकर के प्रोडक्शन तक हर क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान इस देश के लिए दिया है। हम सब उनको आज के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। हम सब दुखी हैं। देश का एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि जो कहा जाए कि अंग हम लोगों से अलग हो गया है। उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और जो टाटा समुदाय के जो लोग हैं जिनके हाथ में उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे चाहेंगे कि रतन टाटा जी के द्वारा जो रास्ते बताए गए हैं, जिस तरीके सक्रियता से उन्होंने देश के विकास में हिस्सा लिया है, आगे भी टाटा समुदाय उसी तरीके से देश के विकास में बढ़ सकते हैं, हिस्सा लें। हमारे देश के अंदर कुछ उद्योगपति अपने खजाने को भरने के लिए उद्योग चलाते हैं और कुछ लोग होते जो गरीब की झोपड़ी में दिया जलाने के लिए, गरीबों के पेट में रोटी देने के लिए, उन्हें काम प्रदान करने के लिए उद्योग लगाते हैं। ऐसे उद्योगपति रतन टाटा जी थे जिन्होंने अपनी कमाई का 65% हिस्सा मानव कल्याण, समाज सेवा और शिक्षा के लिए खर्च किया। आज कैंसर का इलाज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान में होता है, उसमें टाटा रिसर्च फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। किडनी हो, लीवर हो या बॉडी का कोई भी लाइलाज बीमारी हो, उसमें टाटा जी के द्वारा, रतन टाटा के द्वारा बहुत सारे रिसर्च सेंटर बनाए गए। हायर एजुकेशन में भी जितने अच्छे इंस्टीट्यूट रतन टाटा के द्वारा निर्मित किए, वास्तव में जो अमर हैं और वो बिना थके, बिना रुके एक सीधी चढ़ाई पर चढ़ते रहे, क्योंकि उनके सामने परिवार उनका देश था। आज ऐसे उद्योगपति के देह के जाने से पूरा देश दुखी है और पहली बार ऐसा हो रहा कि जितना मातम है वो आम आदमी ज़्यादा मना रहा है। अगर हम कहीं पर भी देखें, हर व्यक्ति को ये पीड़ा है कि रतन टाटा जी हमारे बीच से चले गए।
हमने सुबह से ही देखा हमारे क्रिप्टो के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, आशुतोष राजपूत जी से जब बात हुई तो सबके मन में लगा कि ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि इलाइट चौराहे पे दी जाना चाहिए, ताकि जिनके अंदर जरा भी भारत माता से लगाव है वो रतन टाटा जी को पुष्प समर्पित करें। यादव जी, इलाइट चौराहे पे क्या शौक के लिए क्या कार्यक्रम हो पड़ेगा? देखो, कार्यक्रम नहीं हुआ, मेन चीज़ क्या है कि जैसे कोई अपना जीवन जिया उसने पूरा देश के लिए जिया, और जो देश के लिए जीता है उसको दुनिया पूजती है और वंदना करती है उसकी। तो जो रतन टाटा थे उनने पूरा जीवन दिया गरीबों के लिए, दीनहीन के लिए, दूसरों के मदद के लिए, और आगे चल के अपन को उनसे प्रेरणा लेने चाहिए, और प्रेरणा लेके आगे चल के जो नई जनरेशन है उनको इन चीज़ों को सीख के उनने जो देश का काम किया और पूरा जीवन देश के लिए समर्पण किया, उनके लिए हम हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। गरीब परिवार को बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, गरीब परिवार को जो झटका लगा है तो इनसे अपन को सीखने चाहिए, और अपन लोगों को भी इस तरीके से काम करने चाहिए बढ़ चढ़ के।